जो अपने अपने लिए सोच रहे, आज लोगों के लिए सोचना चाहिए उनको। जो भी है लोगों के लिए सोचना चाहिए, वो लोगों के लिए नहीं सोच रहे, जो भी अपने के लिए सोच रहे। राज ठाकरे का उनके साथ आना एक सही कदम था या गलत कदम था? नहीं, ये बोल नहीं सकता है राज ठाकरे का उनके साथ सही कदम था कि गलत, ये बोल नहीं सकता मैं। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी है वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। ये लोगों के लिए नहीं लड़ रहे थे, खुद के लिए लड़ रहे थे आज तक। अगर जनता के लिए लड़ते तो बेहतर होता। बिल्कुल बेहतर होता। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। अभी फिलहाल जो पुलिस जो है यहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर लोगों को अब थोड़ा सा तितक बितक करें, क्योंकि काउंटिंग सेंटर यहीं पे मौजूद है और ऐसे में कई जो आला अधिकारी हैं वो भी अब यहाँ पहुंच गए। देखिए, जो मैं आपको सुरक्षा की अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जो अब यहाँ पर कुछ। इस बीच गोरेगांव से एक बड़ी खबर, बीजेपी के विक्रम राजपूत की भी जीत हासिल हो गई है। तो बीजेपी के लिए अब एक और कंफर्म नाम विक्रम राजपूत का, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। एक और वार्ड पर अब गोरेगांव से बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत अपनी सुनिश्चित कर ली है। तो धीरे धीरे आप देखिए ये जो डिफरेंस भी है वो भी घटता जा रहा है। 69 पर शिवसेना यूबीटी इस वक्त टिकी हुई है, तो लगभग 89 पर बीजेपी। पूरे 20 सीटों का अंतर अभी रुझानों में बना हुआ है और 227 में से 178 पर अगर बढ़त जो नतीजे रुझान है वो सामने आ गए हैं। ऐसे में महज अब जो 50-60 सीटें बाकी हैं उन पर रुझान आना बाकी है। तो रुझान भी नतीजे में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। दोपहर के 12 बजने तक काफी हद तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी और नवभारत पर ये एक आंकड़ा हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारी जो पूरी टीम है वो ग्राउंड जीरो पर अलग अलग वार्ड से, अलग अलग सीटों से आप तक वहां के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी के जिन उम्मीदवार विक्रम राजपूत की हम बात कर रहे थे, जो बांगूर नगर गोरेगांव से जीते हैं, सामने में शिवसेना यूबीटी की जेंजी कैंडिडेट तन्वी दिनेश राय मौजूद थी। जेंजी का फैक्टर यहां नहीं चलता हुआ नजर आया और राजपूत ने यहां पर जीत हासिल की है। कल्याण डोंबिवली के भी देखिए नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। 2 उम्मीदवार एमएनएस के यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल्याण डोंबिवली के अगर इलाके की बात करें तो ज्योति, अतुल से जानकारी हासिल कर लेते हैं यहाँ के समीकरण का और किस तरह से यहाँ वोटर्स ने अपना प्रभाव दिखाया है। अतुल। जी, एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए। जी, हम कल्याण डोंबिवली के नतीजों की बात कर रहे थे। यहाँ एमएनएस के 2 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल की है। जरा इस इलाके के बारे में भी जानकारी दें। जी जी जी, देखिए, कल्याण डोंबिवली को ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सबसे ज्यादा जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, बीते चुनाव प्रचार के दौरान की बात हो या वोटिंग से ठीक एक दिन की बात हो या वोट हो जाने की बात की बात हो, लगातार शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में वहां पर अच्छी खासी संख्या में देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है, हिंसा हो रही है, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं जो है कैश पकड़े जा रहे हैं। इस तरीके के कांटे के टक्कर का वहां पर मामला है। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मनसे के जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एरियाज हैं मुंबई के अलावा, ठाणे के अलावा, वो कल्याण डोंबिवली है, जहां से उनके जो पार्टी की पकड़ है ग्राउंड पर वो काफी जो है मजबूत मानी जाती है और यही वजह है जो अंदरूनी कलह थी उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो अपडेट्स आ रहे हैं, मुंबई के माहिम से उद्धव गुट के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल कर लिया है। मिलिंद वैद्य उद्धव गुट के जो कैंडिडेट थे माहिम से, उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली है। तो धीरे धीरे कर अब लगभग सभी दलों ने कहीं ना कहीं अपने अपनी जीत सुनिश्चित की है। अब उद्धव गुट यानी शिवसेना यूबीटी से एक और कैंडिडेट ने अपनी जीत पक्की कर ली है। माहिम से मिलिंद वैद्य जीत गए हैं और अतुल, राकेश दोनों खासतौर पर मुंबई पर भी जो नजर बनाए हुए हैं। अतुल, माहिम की भी जरा जो सियासी समीकरण है वो हमें समझाइए, क्योंकि यहाँ पर मराठी मानुष फैक्टर हावी होता नजर आ रहा था। जी, देखिए, जो गढ़ कहा जाता है मुंबई का, मराठी मानुस और बाला साहब ठाकरे हो या शिवसेना उद्धव गुट की जो एक पकड़ कही जाती है, सबसे ज्यादा सेंट्रल जो साउथ सेंट्रल मुंबई आता है उन इलाके में आती है, जहां पर माहिम है, दादर है और जो परेल है, ये सब इलाके उनके डोमिनेटिंग एरियाज माने जाते हैं। और माहिम का जो इलाका है वो सेमी जो है मराठी आप कह सकते हैं, वहां पे मिक्स्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अल्पसंख्यकों की भी संख्या अच्छी खासी है। आपको बता दें कि माहिम का जो इलाका है, माहिम दरगाह के पीछे की ही एक मजार को लेकर नीतीश राणे ने पिछले कुछ दिनों में जो है एक हंगामा भी किया था, जहां पर बुलडोजर भी चला था, अगर आप गौर किए हो तो। इस तरीके का वहां पर जो मिक्सचर जो एक लौटती हूँ इंतखाब फारूकी हमारे साथ जुड़े हुए नेता यूबीटी हैं, सुजाता पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं। पहले इंतखाब जी आपके पास आऊंगी। 69 पर अभी आप आगे चल रहे हैं, आप ठाकरे ब्रदर्स आप दोनों साथ आए, लेकिन ये भी आपका जो अभी तक का मिनिमम
आपका स्कोर रहा है, अगर मैं निकाय चुनावों की बात करूं वहां तक भी आप पहुंच नहीं पाए हैं, इन नतीजों को संतोषजनक मानते हैं या फिर आपको लगता है कि अभी फेरबदल होंगे आगे? इंतखाब जी, आपने, आपका माइक म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कर दें। ओके मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोले। जी जी, ये आपको कहना चाहूंगा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि अभी बहुत सी मशीनें खुलना बाकी है, बहुत से कैंडिडेट्स के नंबर आना बाकी है और उन्होंने अपने क्षेत्रों में काफी काम किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नंबर्स की कुछ कम ज्यादा हो रही है। अभी बहुत पूरा दिन पड़ा हुआ है और आपको बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने, संजय राउत कह रहे हैं कि ईवीएम में फेरबदल की गई है, उन्होंने कहा ईवीएम में फेरबदल की गई है, और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी तो नतीजे आने बाकी हैं। ये विरोधाभास क्यों? मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने बढ़ चढ़कर उद्धव ठाकरे जी पे भरोसा दिखाया है और बिल्कुल नंबर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी जल्दबाजी है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बहुत अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे और हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। देखिए आप, और क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, उन्होंने विकास के लिए काम किया है। जहाँ जहाँ लोगों की समस्या है, नंबर्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो नतीजे, रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो रहे हैं वो कुछ और फिलहाल कहते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर जो अपडेट है दर्शकों के लिए, कोल्हापुर से बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी जीत फाइनल कर ली है। कोल्हापुर में बीजेपी उम्मीदवार का भी रुझान नतीजे में तब्दील हुआ है। विजेंद्र माने को यहाँ से जीत मिला है। सुजाता पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुजाता, एक सवाल ये उठ रहा है कि जो दोनों ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, एक इमोशनल मुद्दा मराठी मानुष के लिए जरूर था दोनों भाइयों का मिलन, लेकिन अब सियासी गलियारों में इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल मिलन था। क्या इन चुनावों में कुछ असर तो जरूर हमें भी आंकड़ों में नजर आ रहा है पिछले बार के मुकाबले, जब शिवसेना यूबीटी ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन ये इन्हीं चुनावों तक सीमित रह जाएगा या आगे भी ये प्रेम या फिर ये मिलन जो है वो बना रहेगा? मराठी अस्मिता का सवाल लेकर दोनों जरूर मैदान में उतरे, लेकिन राज ठाकरे जितने आक्रामक माने गए, उद्धव उतने ही मॉडरेट माने जाते हैं। देखिए, ये तो सबसे जब नतीजे आएंगे तो पता चल ही जाएगा। और लास्ट में 2017 का अगर हम देखेंगे ना तो तकरीबन 53 ऐसी वार्ड से जहां पे 1000 से कम का डिफरेंस है। तो अभी जब तक पूरा नतीजा आता नहीं है तब तक आप नहीं कह सकते कि किस तरफ जा रहा है। हालांकि जो अगर रुझान दिख रहे हैं तो ये दिख रहा है कि ये जो मराठी मानुष जो इमोशनल कार्ड खेला गया या ब्रह्मास्त्र समझा गया इसको, ये ब्रह्मास्त्र शायद उतना काम नहीं किया जितना इन लोगों ब्रह्मास्त्र तो कहा ही था राज ठाकरे ने कि ये मुंबई की आखिरी जंग है। हाँ, तो अब देखिए अभी आखिरी जंग तो उन्होंने कही दी थी, तो आखिरी जंग सिर्फ राज ठाकरे के लिए, क्योंकि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स जो है ना वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेके, मराठी वर्सेस आउटसाइडर की पॉलिटिक्स है, एक तरह से हेट पॉलिटिक्स कह सकते हैं, मतलब भाषा की पॉलिटिक्स है। और अगर वो बीएमसी में बिल्कुल पिछले बार की तुलना में भी नीचे जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के मुकाबले मुझे लगता है कि राज ठाकरे का राजनीतिक भविष्य और उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य जो पहले से ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो आपके सामने जरूर खड़ा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ये शायद रियलाइज करे कि राज ठाकरे ने उनको जो फायदा करना था वो तो वो नहीं करा पाए, लेकिन कांग्रेस सही कह रहे हैं क्योंकि अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जो उम्मीद थी वो भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि तमाम जो एग्जिट पोल कह रहे थे उस तरह के भी नतीजे नहीं है। मानखुर्द से बीजेपी की जीत, बीजेपी के जीत का जश्न मनाते हुए समर्थक यहां पर नजर आए हैं। तो अब मुझे लगता है ज्योति कि लड्डू जो सुबह से बन रहे थे अलग अलग बीजेपी के वार्ड्स में, अब वो बटने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न मनाना, आतिशबाजी करना, क्योंकि वाकई सबसे अमीर ये नगर पालिका है और बहुत महत्वपूर्ण इसे चुनाव माना जाता है। मेरा भयंदर का भी यही अपडेट श्वेता मैं आपसे बता रही थी कि बीजेपी के कुल 8 उम्मीदवार यहाँ से जीत गए हैं। देखिए एक एक कर जो हम कह रहे थे और जो आप भी कह रही थी कि जो सुबह लड्डू बन रहे थे वो अब बंटना शुरू हो गए हैं। कुछ तस्वीरें जो राकेश भेज रहे थे, अतुल भेज रहे थे, उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता इमोशनल हो रहे हैं। राकेश के पास लोग कुछ कह रहे हैं, ये भी हम सुन लेते हैं। पहले जश्न का दौर शुरू हो गया है, कहां कहां जश्न मन रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 1000% मुसलमानों ने वोट दिया, कांग्रेस को वोट नहीं किया, एमआईएम को वोट नहीं किया, कांग्रेस ने क्या किया, सिर्फ हमेशा मुसलमान को सिर्फ दिखाने का काम किया है, उसके लिए कुछ काम नहीं किया है। यहाँ पर आज जय श्री राम तो भी नारे लगा, मुसलमान को बोलता हूँ, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ। ये है
खूबसूरती भारतीय लोकतंत्र की, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर कोई यहाँ पर जय श्री राम कह रहा है, नारे लगा रहा है। यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को भी उन्होंने वोट दिया और यही वजह की यहाँ पे जीत की तस्वीर जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इमोशनल होते हुए लोग नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए आंखों में आंसू, क्योंकि जबरदस्त मेहनत इन्होंने चुनाव से पहले की और आखिरकार जब नतीजे अपने हक में आते हैं तो इस तरह से इमोशनल होना लाजमी है। फटाफट से अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल के पास भी कुछ लोग और कुछ अपडेट्स नजर आ रहे हैं, अतुल बताएं। अतुल अतुल सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी देखिए, यहाँ की पहले मैं तस्वीर दिखा दूं आपको, थोड़ी सी जो है पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है और जो है यहाँ पर दो कैंडिडेट के जो समर्थक है वो आमने सामने आ गए हैं। उद्धव गुट की जो यहाँ पर कैंडिडेट है मनीषा पांचाल, उनके समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, इनकी तरफ से नारेबाजी हो रही है। तो दूसरी तरफ से जो ममता यादव है बीजेपी के, वो यहाँ पर कैंडिडेट्स की जो समर्थक है वो सामने आ गए हैं। बीच में देखिए पुलिस को बीच बचाव करने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि